हेलो फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये एक वीडियो नहीं होने वाला है, सिर्फ ये एक चैलेंज है मेरे लिए, आपके लिए और उस डर के लिए जिसे हम अपने अंदर रखते हैं। तुम्हें पता है कि डर कब बढ़ने लगता है? जब तुम उसको अपने अंदर रखते हो, तब वो जाके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेने लगता है डर। बेसिकली क्या है, मैंने पिछले साल जेई दिया था। उतने अच्छे मार्क्स नहीं है, 72% आए थे। और फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप लेते हैं और फिर प्रिपरेशन करेंगे। मैंने पूरा ड्रॉप ईयर पढ़ा, मतलब बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन थे, मतलब बहुत कम, जितने हो सकते थे उतने भी कम, मतलब सिर्फ पढ़ता था एंड ऐसे मेडिटेशन मेडिटेशन एंड बेसिकली कभी टीवी देख लिया, लेकिन ज़्यादातर मैंने क्लासेस और बैकलॉग ख़त्म करने में ही जाता था, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही। फिर भी क्या हुआ, एंड टाइम पे हाइपर टेंशन की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था। मतलब जब लास्ट का 1 मंथ बाकी था, मैंने जेई किया, पढ़ाई छोड़ दिया था हाइपर टेंशन की वजह से। बहुत लोग बहुत बातें, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें बनाते हैं यार, कि उसने वो अचीव कर लिया, उसने ये अचीव कर लिया। एंड भाई आई एम लिटरली सेइंग कि ये जो है ना, ये चीज़, ये इतना टॉक्सिक माइंडसेट बना देता है इंसान को कि जो तुम नहीं हो वो भी तुम बनने के लिए तैयार हो जाते हो। सो इसीलिए मैं ड्रीम आईआईटीज़ में तो नहीं जा पाया। फिर यार बोलते हैं ना कि होप जो है वो होप कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मुझे वीआईटी के बारे में पता चला कि वीआईटी बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है जो अच्छी खासी प्लेसमेंट देती है। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसी में एडमिशन लूँगा। तो वीआईटी विलोर जो है वो मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट बन गया कि मैं उसमें अपना एडमिशन लूँगा। ठीक, मैंने स्टार्टिंग के कुछ 10-20 डेज़ मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब मैं चार्ट पेपर्स ये सब बनाता था। देखो, मैंने एक क्वेश्चन नोटबुक भी बनाया है जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखता था। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं ये सब बता देता हूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करता था। ये सब मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी है। 10 डेज़ मैंने ये किया। फिर मेरा सबसे वीक पॉइंट फिज़िकल केमिस्ट्री। मैंने हर एक 11th के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े। मैं नहीं चाहता था कि मैं फिज़िकल केमिस्ट्री पढूँ, फिर भी मैंने अपने ड्रीम कॉलेज के लिए सारे चैप्टर्स पढ़े, 12th के भी पढ़े, सब चीज़ कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर मतलब अब तो मैं एक फेलियर हूँ सोसाइटी के लिए, सबके लिए। मैं घर पे हूँ, सबका ताना सुनना मेरा हक है। मैं क्या जवाब दूँ सबको कि यार मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एंड रिज़ल्ट तो हाइपर टेंशन में मैं सब छोड़ दे रहा हूँ ना, तो ये ट्राई कहाँ से हुआ? इसीलिए घर पे भी ऐसे कुछ-कुछ रीज़न्स की वज़ह से मैं इस बार भी छोड़ दिया। मतलब 10 दिन हो गए मुझे पढ़े हुए फिर से वीआईटी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब मैं तो अपने ड्रीम कॉलेज नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मतलब अब कुछ एक चीज़, जब मैंने वो होप से इस कॉलेज में आने के लिए सोचा था कि मैं इसमें पढ़ूँगा, तो वही होप को मैं क्यों ख़त्म कर रहा हूँ इतना जल्दी? अभी भी मेरे पास 3 दिन हैं एंड मैंने पढ़ रखा है, लेकिन बस मैं वो डर, एंग्ज़ायटी की वज़ह से नहीं पढ़ रहा हूँ दोबारा। मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन, जैसे ये देखो, मैंने ओसी का पूरा रिवीजन किया है। फिर से मैंने नहीं भी तो ओसी 5 बार पढ़ रखा है यार, फिर भी ओसी मुझे समझ नहीं आता है, फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ। मैंने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैंने वीआईटी का ये सिलेबस भी प्रिंट आउट करके मंगा लिया था। मैथ्स का मैंने टिक आउट नहीं किया क्योंकि मैथ्स मैंने 12th के लिए बहुत पढ़ा था। यही सब मैंने हाईलाइट किया एंड देन फिर से मैंने छोड़ दिया पढ़ाई, ठीक है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मतलब एक फ़ाइनल पुश दे के छोड़ते हैं, भले ही ठीक है यार। मतलब आई थिंक मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार, मैं खुद एक इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, पता नहीं, फिर भी मेरा किस्मत मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आई डोंट थिंक यार किस्मत ऐसा हो कि आकर मेरे हाथ में एडमिशन फॉर्म दे दे कि नहीं यार। पता है, जब भी मैं पढ़ने के लिए ट्राई करता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो मुझे डीमोटिवेट कर देता है, मतलब अंदर से तोड़ देता है वो चीज़। और इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो यूट्यूब का थोड़ा हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आया हूँ। देखो, मैंने 3 दिन का मिशन वीआईटी इन 3 डेज़
का प्लान बनाया जिसमें मैं सेक्रीफाइसेस करने वाला, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम कोई भी ड्रीम बिना सेक्रीफाइस के नहीं कर सकते हो। मैंने 10th में भी अच्छा स्कोर किया है, उसका सिंपल मेरा फंडा यही था कि मैं हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करता था। इसीलिए मैंने इस बार भी मतलब मुझे जो भी पैसे मिलते थे खाने के लिए मैं उसको खाता नहीं था, इंस्टेड मैं उस कुछ स्टडी मटेरियल ये सब खरीद लेता था। उसके बाद अपने फियर से लड़ना है मुझे और एंजाइटी को फेस करना है, पास्ट फेलियर को नेग्लेक्ट करना है और जो भी एडिक्शन है उसको ख़त्म करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी की तैसी करनी है और लेजीनेस को भी हटाना है। ठीक है, इतना मैंने कवर कर रखा है वैसे सिलेबस, और इतना मुझे रिवीजन का ज़रूरत है। और प्रॉपर रिवीजन अगर मैं नहीं करूँगा तो ऑफ कोर्स मैं अपना ड्रीम वीआईटी भी खोने वाला हूँ। ठीक है, मुझे वीआईटी वेल्लोर वैसे जाना था बट पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं, इसलिए 28 को मेरा ये सब टारगेट है और 29 को इतना। उसके बाद 30 अप्रैल को मैं सारे मतलब PYQ सॉल्व करने वाला हूँ और फिर मेरा 3 मई को एग्ज़ाम है एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फाइट फॉर इट, बिकॉज यार अब मतलब इतने टॉक्सिक माइंडसेट प्लेस में रह के मैं सच में मतलब ऐसा कभी कभी डिप्रेस्ड जैसा फीलिंग आता है सच में। और देखो यार, अगर तुम फेमस हो तो तुम जाके किसी को भी स्पीच दे सकते हो कि यार ऐसा है ऐसा है, लेकिन अगर तुम फेमस नहीं हो तो यार ऑफ कोर्स तुम्हारा सुनने वाला भी कोई नहीं है, तुमको समझने वाला भी कोई नहीं है, जो भी तुम्हारे फाइट्स है तुम्हें खुद लड़ने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फियर्स है, एंजाइटी है, वो इतना जकड़ लेती है कभी कभी कि तुम उससे उभर नहीं पाते हो। लेकिन एक ही बात है, लड़ना नहीं छोड़ना है, बिकॉज अगर तुम लड़ना छोड़ दियो ना तो लिटरली भाई तुम गिरते चले जाओगे। इसीलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं अपडेट के साथ एंड डेफिनेटली मैं 28 अप्रैल को इतना सब कवर करूँगा, इवन दो कि मैं थोड़ा सा डर जाऊँ, इवन दो मैं थोड़ा सा लेजीनेस को प्रेफर कर लूँ, लेकिन नहीं, मैं इतना टारगेट अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई प्रॉमिस यू कि मैं इतना करूँगा तो करूँगा कल। ठीक है, भले ही यार मैंने उतना मतलब सपना देखा था उतने दिनों में कि वीआईटी में जाऊँगा, लेकिन फिर से मोमेंटम ब्रेक हो गया, लेकिन स्टिल मेरा माइंड ऐसा कह रहा है कि नहीं यार 3 दिन में तो कौन ही जा सकता है वीआईटी, कुछ भी कर लो 3 दिन, लेकिन नहीं, कुछ भी कर लो या फिर मैं कुछ भी करूँगा ताकि मुझे 3 दिन में वीआईटी जाने को मिल जाए। यार मेरा अल्टीमेट गोल तो यही ना कि वीआईटी में एडमिशन मिल जाए, कैसे मिले कितने दिन में मिले इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एंड थैंक यू यार, अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो प्लीज़ इनकरेज करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिकॉज़ यार हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना भूल जाते हैं कभी कभी, दैट्स वाई जो इन्वायरमेंट है इतना टॉक्सिक बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। But that's simply not possible. And I don't find this funny anymore. It never was supposed to be. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard?